हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप भली बातें अवगत हैं जिनका टारगेट है यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025, उसके लिए नोटिफिकेशन आ गई है। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आपका पेपर 2 हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में किस प्रकार आप 70 to 80 क्वेश्चंस को सही करके और पेपर 1 में 35 to 40 क्वेश्चन सही करके 2 महीने में ओनली 60 डेज में आप 220 नंबर लाकर जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। इसी रणनीति के बारे में बात करेंगे। क्या योग्यता रहेगी, कौन कौन बच्चे इस बार फॉर्म भर सकेंगे, क्या इस बार ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भरेंगे, क्या ग्रेजुएशन वाले भी नेट का फॉर्म भरेंगे, क्या इस पर भी बात होगी। क्या सिलेबस रहेगा हिस्ट्री का, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। हमने आपको ऑलरेडी पेपर 1 का सिलेबस बता दिया है और इंपॉर्टेंट ये भी आपको बताने वाले हैं कि इसके लिए आपको एक कोर्सेस में दे रहा हूं और बम्पर ऑफर के साथ उस कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी के बारे में, योग्यता के बारे में। तो देखिए, आप अगर कहीं पर भी देखिएगा, गूगल भी तो सामने देखिए, गूगल का यहाँ पे आउटकम है आपके सामने। एलिजिबल कौन होंगे, ठीक है, एलिजिबल कौन होंगे, तो जिनकी मास्टर्स की डिग्री हो गई है वो एलिजिबल है, लेकिन एक शर्त है, परसेंटेज डाला गया है। मास्टर्स में जिसका 55% है वही एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। तो क्या सर ये सबके लिए है? जी नहीं, ये सिर्फ यूआर कैटेगरी के लिए है 55%। अदर जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको सिर्फ 50% चाहिए। उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने चाहिए? ओनली 50%। क्या यही 2 कैटेगरी वाले भरेंगे? जी नहीं, और भी है, इंतजार कीजिए। और कौन भर सकते हैं? मास्टर डिग्री जो अभी कह सकते हैं जिनका अभी फाइनल ईयर में है ना, मास्टर्स डिग्री जो भी फाइनल ईयर में, यहां पर देखिए उस बारे में साफ साफ लिखा है ना, फाइनल ईयर स्टूडेंट, इंडिविजुअल्स अपेयरिंग इन देयर फाइनल ईयर ऑफ मास्टर्स डिग्री। जो मास्टर्स डिग्री यानी पीजी के फाइनल ईयर में है वो भी फॉर्म भर सकेंगे। वो भी भरेंगे जिसका रिजल्ट अभी वेटिंग में है, रिजल्ट उनका वेटिंग में है, वो भी भर सकेंगे। बट लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, है ना, बट दे मस्ट कंप्लीट देयर डिग्री विथ द रिक्वायर्ड परसेंटेज। अगर आप रिक्वायर्ड परसेंटेज यानी अगर आप जनरल के हैं तो आपको 55% आपके पीजी में बाद में होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व वाले हैं तो आपके 50% पीजी में होनी चाहिए विद इन 2 ईयर फ्रॉम द नेट रिजल्ट डिक्लेरेशन। जब नेट का रिजल्ट आ जाए इसके बाद 2 साल के, मान लीजिए आपका एग्जाम जून में हुआ, रिजल्ट अगर अगस्त में आता है, अगस्त में रिजल्ट आएगा 25 में, तो 2027 तक आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप यूआर के हैं, अनरिजर्व के हैं, तो 55% मार्क्स के साथ, अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो 50% मार्क्स के साथ आपका पीजी कंप्लीट चाहिए। और कौन भर सकते हैं? बड़ा ही अच्छा यहाँ पर और एक अवसर दिया गया है ग्रेजुएशन वाले को, है ना, जो बच्चे यूजी में हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, विशेषकर जिनका अभी 4 वर्ष यानी 4 ईयर यूजी प्रोग्राम में जिसने एडमिशन लिया था और उनका एरिगेट मार्क्स अगर 75% है, अगर उनका एरिगेट मार्क्स 75% है तो वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। तो बहुत तरह से इस बार योग्यताओं को यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं, वेराइटी आपको देखने को मिल रहा है और अलग अलग वर्ग के, अलग अलग कैटेगरी के सबके लिए एलिजिबिलिटी हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न आपको बता दें कि 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 सभी के लिए ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, अनिवार्य है ना, ये सभी के लिए अनिवार्य है। और पेपर 2 में आप कुछ भी रख सकते हैं, 85 सब्जेक्ट है यूजीसी का, उसमें से आपको जो मन, अगर किसी को हिस्ट्री रखना है तो वो हिस्ट्री रखेंगे। पेपर 1 जो कि सबके लिए कॉमन होगा, वहां 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा,
यानी 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, सभी क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पेपर 2 में आपका जो पेपर है, मान लीजिए कि जैसे मैं हिस्ट्री कराऊंगा, हिस्ट्री में 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 200 नंबर फुल पूर्णांक हो गया। समय आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, ये भी एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव यानी ऑल कंपल्सरी, सभी कंपल्सरी, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं रहेगी। तो फुल मार्क्स कितना हो गया, यहां से कितना 100, पेपर 1 में 100, पेपर 1 में कितना मिला आपको 100 फुल मार्क्स, और पेपर 2 में कितना है 200, यानी फुल मार्क्स कितना हो गया 300 फुल मार्क्स है। ये हो गया एफएम, फुल मार्क्स आपका 300 हो गया। ठीक है, तो 300 का एग्जाम होगा। 300 में हमारा टारगेट क्या है 220, तो 220 आउट ऑफ 300 कैसे ला पाइएगा, तो पेपर 1 में हमारा टारगेट है कि हिस्ट्री में आपको हम 75 to 80 क्वेश्चन सही कराएंगे। इसका कह सकते हैं पूरा जो हमारा मैनेजमेंट है, आपको इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। 75 to 80 क्वेश्चन आपको हम लोग हिस्ट्री में दिलाएंगे पेपर 2 में। हिस्ट्री में आपको 75 to 80 अगर आप ले आए, और अगर आप पेपर 1 में आप अगर 35 to 40 ले आते हैं, 35 to 40 ले आते हैं, तो हम अपने जो हमारा कह सकते हैं कि टारगेट है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा कितना है 220 मतलब जीआरएफ आप आराम से नहीं देखिए, एग्जाम देके आइए और कान में तेल देके सो जाइए, जीआरएफ आपका पक्का है, आप 50,000 के लगभग फेलोशिप लेने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, पीएचडी में एडमिशन आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा टारगेट है। इसी टारगेट के साथ हम लोग क्लासेस को अभी आरंभ करने वाले हैं। कब से 20 अप्रैल से क्लासेस, 20 अप्रैल क्लासेस का टाइम बता दूं, टाइम रहेगा एवरीडे आपका पेपर 1 के लिए 8 PM, पेपर 2 के लिए 9 PM। ये 2 क्लासेस आपको मिलने वाली है। पेपर 2 में किसका हिस्ट्री, पेपर 2 में आपको मिलने वाला हिस्ट्री। ये 2 क्लासेस अभी लगातार चलेगी। कहां पर चलेगी, हमारे ऐप पर। हमारा ऐप का नाम क्या है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप। यहीं पर आपको क्लासेस मिल जाएगी। तो एवरीडे 8 PM और पेपर 1 और पेपर 2 9 PM को। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम फाइटर 1 का ऐप है हमारा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप लिंक, या दूसरा कोर्स लिंक। दूसरा आपको कोर्स का भी लिंक अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोर्स का लिंक। आप अगर ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो सीधे आप कोर्स के लिंक से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और क्लासेस का लाभ परसों से, है ना, 20 से, आज हमारा 18 हो गया, कल 19, परसों 20, तो 20 अप्रैल से आप क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। और ये हमारा जून तक, एग्जाम तक आपका क्लासेस चलेगा, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, एवरीथिंग उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्लासेस में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और सीधे कोर्स वाले लिंक पर चले जाएं और कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। और प्राइस की बात करें, ओनली 399 ये पेपर 2 के लिए है, और ओनली 239 ये पेपर 1 के लिए है। ठीक है, ये क्लासेस की फी है। और बताते चले, बिल्कुल मिनिमम से भी मिनिमम, न्यूनतम से भी न्यूनतम हमने फी रखा है, क्योंकि न्यू ऐप है और इस न्यू ऐप में हमने आप सभी को बम्पर ऑफर देकर आपके पढ़ाई में मदद करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रकार अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी है सिलेबस। तो सिलेबस आप हिस्ट्री का देख लें, ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है।
ठीक है, ये हिस्ट्री का सिलेबस है। यहाँ पे 10 यूनिट मिलेंगे। कितने यूनिट? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का यहाँ पर आपको डिटेल्स दिख रहा होगा। तो हम लोग सारे जो यूनिट है, सारे यूनिट का प्रिपरेशन कराएंगे आपको। यूनिट 1 में जैसे आपका एंशियंट है, एंशियंट में क्या है? स्रोत, रिसोर्स, इंडियन हिस्ट्री को, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के क्या क्या स्रोत है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे पशुचारण और खाद्य उत्पादन के बारे में, फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता है ना, वैदिक सभ्यता। आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको यहाँ पर महाजनपद काल वगैरह पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 2 में जब आप जाते हैं तो मगध का उत्थान, मगध के उत्थान के बाद फिर मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, मौर्य के बाद फिर गुप्त वंश, वाकाटक वंश जो आया, हर्ष आया, उसका हर्ष का जो युग था। इसके बाद जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, चाहे वो दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, उसके बारे में फिर पढ़ना है आपको। इसके बाद इस काल का जो अर्थव्यवस्था था उसको देखना है, व्यापार किस प्रकार था, ब्राह्मणीय धर्मों का विकास हुआ, समाज कैसा था इस काल में, ठीक है। अरबों का जो यहाँ पर आक्रमण हुआ और अरबों के साथ जो संबंध हुआ, महमूद गजनवी अलबरूनी का जो यात्रा का विवरण है, उन सभी के बारे में जानना है। यूनिट 4 को देखिएगा कि यहाँ पर फिर आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने की क्या स्रोत है, उसको आपको देखना है। फिर राजनीतिक घटनाएं, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, गौरी का आक्रमण हो, मोहम्मद कह सकते हैं मोहम्मद जो तुगलक है, या फिर सैयद वंश हो, लोधी वंश हो, यानी दिल्ली सल्तनत का 5वें वंश के बारे में आपको पढ़ना है। इसका मुगल साम्राज्य की नींव किस पर पड़ी, सभी मुगल शासकों के बारे में, मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, फिर मुगल साम्राज्य के पतन का विजयनगर, बहमनी, ये सारे जो छोटे छोटे राज्य दक्षिण भारत में उदित हुए, फिर मिटाया आपका शिवाजी का उत्थान हुआ, यानी मराठा पढ़ना आपको। मराठा काल के बाद फिर आपको दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखना है। फिर बीच में आपका शेरशाह का पीरियड आता है मुगल काल के दौरान, तो शेरशाह का प्रशासन देखना है। दिल्ली सल्तनत और मुगलों में के शासन काल की नीतियों के बारे में थोड़ा जो डिफरेंस था, थोड़ा समानता था, उन सभी को लेकर चलना है। इस काल में क्या उद्योग था, हस्तशिल्प क्या था, इन सभी के बारे में देखते हुए अगर हम यूनिट 6 पहुंचेंगे तो मध्यकाल में जो समाज था, संस्कृति उसकी क्या थी, उसको देखना है। फिर मध्यकाल में सूफी और भक्ति आंदोलन जो चला था उसको देखना है, जहां पर आपको शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद, ठीक है, इस काल के प्रमुख संतों के बारे में पढ़ना होगा। मध्यकालीन में जो प्रमुख स्त्री थी विशेषकर धर्म के क्षेत्र में, उसके बारे में आपको जानना है। इस काल का समाज क्या था, ग्रामीण में किस प्रकार की व्यवस्था थी, स्त्रियों क्या क्या स्थिति थी, शिक्षा का क्या विकास था, इस काल में चित्रकला यानी ललित कला, कला वास्तुकला का किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ। और इसके बाद फिर आधुनिक भारतीय इतिहास को का सेक्शन हमारा सेक्शन 7 से आरंभ हो जाता है। यहाँ पर आपको आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने की क्या स्रोत है, ब्रिटिश का यहाँ पर उत्थान किस प्रकार हुआ, 1857 का विद्रोह, कंपनी शासन में जो जो प्रमुख कर सकते चीजें थी, चाहे वो उसका सिविल सर्विस हो, न्याय तंत्र हो, पुलिस, सेना, इसके बाद स्थानीय स्व सरकार, संवैधानिक परिवर्तन 1909 से 1935 तक किस प्रकार का एक्ट आए। और फिर 8 में आप देखिए उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था, आपको उपनिवेश को समझना होगा, इसका उद्योगों का किस प्रकार ह्रास हुआ, ब्रिटिश औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, यानी ब्रिटिश काल के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। ये बढ़ते बढ़ते आपको भारत की आजादी तक जाना है, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, फिर गांधी युग है ना, स्वदेशी आंदोलन वगैरह जो आप पढ़ते हैं वो सभी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो हमने इसमें आपको हल्का सा इंट्रो दिया है सिलेबस का। सिलेबस पर हमारा एक स्पेशल वीडियो रहेगा जहां पर हम लोग सिलेबस के एक पॉइंट को देखेंगे। यूनिट 10 ये हमारा लास्ट रहेगा, जहां पर हिस्टोग्राफी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, है ना। हिस्टोग्राफी यूनिट 10 में है। और इतिहास में जो कह सकते हैं यहाँ पर इतिहास में शोध है ना, क्या क्या रिसर्च हो रहा है, और इतिहास लेखन जो है ही हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन और इतिहास में शोध, इसको पढ़ना है। फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कुछ टर्म्स है, उन सभी को देखना है। तो ये आपका कह सकते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस का हमने ओवरव्यू लिया, शॉर्ट तरीके से आपको एक झलक दिखाने का प्रयास किया। और कल इस पर आपको एक वीडियो मिलेगी जहां पर हम लोग पूरे सिलेबस का डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे। इंडियन जो हमारा हिस्ट्री जिन बच्चों का इतिहास है उनसे जुड़ा हुआ है। कल एक स्पेशल सेशन रहेगा जहां हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये भी बात करेंगे किस किस पार्ट को, है ना, पूरा सिलेबस पे हमें फोकस नहीं करना है। पूरा सिलेबस पे अगर हम फोकस करेंगे ना तो कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। हर टॉपर जो होते हैं ना उसका स्टडी जानिएगा, लास्ट टाइम में वो बहुत सारी चीजों को स्किप कर देते हैं, उनका टारगेट एरिया को फोकस करते हैं
वहां से क्वेश्चन आता है, उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, यही उनका स्ट्रेटजी रहता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है और हम ऐसे ही प्लानिंग के साथ क्लासेस आपको करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही साथियों, और अगर आप क्लासेस का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कोर्सेस का हमने लिंक दे दिया है उसे आप क्लिक कीजिएगा, ताकि आप सीधे कोर्स में ज्वाइन कर सकें और परसों से आप क्लासेस में एंट्री पा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्लासेस में साथियों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।